दोस्त नमस्कार, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय CS पाल। आज का जो टॉपिक है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी टेंस क्या होता है और टेंस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की थी। टेंस आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की थी कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज़ किया जाता है रेगुलर एक्टिविटीज़ में, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, स्पिरिचुअल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न, हेरिडेटरी क्वालिटीज़, जनरल ट्रूथ, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अरेंज फ्यूचर इवेंट्स जिसको हम प्री प्लान्ड इन नियर फ्यूचर कह सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, कोटेशन, प्रोवर्ब्स और रनिंग कमेंट्रीज एट्सेट्रा। इनमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी हिंदी में पहचान क्या है। हिंदी में पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आज हम बेसिक से एडवांस की ओर बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस का बेसिक देखते हैं। बेसिक सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वह होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग फॉर हर मदर। अब देखिए तो यहाँ पर ही जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंग्स सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ देखते हैं कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब भी कैसी यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने का नियम क्या है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ईएस ऐड करके वर्ब की फॉर्म को हम सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बना देते हैं? सिंगुलर वर्ब बना देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज़ होगी। जैसे दे गो देयर। तो यहाँ देखते हैं कि जो दे है वह प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसको प्लूरल वर्ब में काउंट किया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि हम कैसे पहचानें कि किसके साथ हमें ईएस लगाना है, एस लगाना है, या किसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो चुका है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रखते हैं जिसमें हमें एस या ईएस वर्ब के साथ ऐड करना होता है। दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि हमारे जो प्रोनाउन होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जैसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है
तो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पर्सन में, जैसे आई और वी आता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। या बात करें सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, क्या आता है, यू आता है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा होता है कि थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब एस और ईएस किसके साथ ऐड करते हैं, तो बात करते हैं कि जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम आ जाए, है ना, कोई भी नाउन आ जाता है, सिंगुलर नाउन आ जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ई एस लगाना होता है, जिससे वो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है। किस में बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। जैसे एक रूल देखते हैं कि वर्ब, कोई भी वर्ब है जिसका एंड, वर्ब का एंड, अगर एंड में मान लीजिए आपका वोवल आ जाए, क्या आ जाए, वोवल आ जाता है, तो हम उस वर्ब में ऐड करेंगे ई एस। क्या ऐड कर देंगे, ई एस को ऐड कर देते हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि अगर वर्ब्स का एंड एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स या जेड इनसे हो, तब भी हम वर्ब के साथ ई एस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एस का यूज़ कहाँ करते हैं। तो एस का यूज़ करते हैं यदि वर्ब का एंड में आपका कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए। क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट आ जाता है तो वहाँ पर हम एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ब लिख रहा हूँ रीड, तो यहाँ पर जो रीड है इसका देखते हैं लास्ट लेटर क्या है, डी, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, ओनली एस ऐड करेंगे। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि किसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कोई वर्ब है, जैसे वर्ब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गो, गो वर्ब है, तो इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है, वोवल है, ओ है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। तो ये नियम यहाँ पर काम करेगा। दूसरा है अगर इनमें से, है ना, इनका भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा हो कैच, तो लास्ट इसका देखते हैं कि लास्ट इसके जो अक्षर है, लास्ट लेटर है वो क्या है, सी एच है ना, सी एच है, तो इसमें क्या ऐड होगा, हमारा ई एस ऐड होगा, है ना, कैच से हो जाएगा। ऐसे ही वज, इसमें क्या आ गया, जेड, तो इसमें भी ई एस ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। अब अफर्मेटिव के बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डज, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट।
एक ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि ही जो है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर यूज़ हुई है वह डज हुई है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होने से हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। कौन सी फॉर्म रखेंगे? फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई नाउन ले सकते हैं, जैसे ही की जगह राम भी रख सकते हैं। तब भी देखते हैं कि राम हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी क्या आएगा, डज यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डू यूज़ होगी। क्या यूज़ होगी? डू यूज़ होगी। और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे दे डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया गया है। और हेल्पिंग वर्ब डू की वजह से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ किया गया है। तो नेगेटिव हम नॉट को यूज़ करने से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव वर्ड रख देंगे तब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि नेवर का यूज़ करने से। अब नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये टू टाइप से बनते हैं। फर्स्ट है, इनको यस नो क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। यस नो क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा इनका टाइप होता है वह होता है WH क्वेश्चंस। तो पहला है यस नो क्वेश्चंस। तो यस नो क्वेश्चंस जो है ये, इस यस नो क्वेश्चंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यस नो क्वेश्चंस होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे बिगिन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे बिगिन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट आ गए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी वजह से यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह डज यूज़ की गई है। दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो जैसे डू दे प्लग द फ्लावर्स।
तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डू का यूज़ किया गया है, और हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ हुआ है, और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म मेन वर्ब की आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो गया, इस वजह से। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वह है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, तो इस WH क्वेश्चंस में देखते हैं कि WH क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या इसके बाद कह सकते हैं अदर वर्ड आ सकते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे मैंने मेन वर्ब के बाद मैंने क्या रख दिया था? कॉम्प्लीमेंट। तो उसको ना रख करके हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के रूप में भी आगे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड आता है। WH वर्ड जैसे हु आ गया, वाई आ गया, व्हेन, वेयर, किसका यूज़ कर लेंगे? व्हाट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हु, तो जो हु का यूज़ है, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ जब करेंगे तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसको मेंशन नहीं करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो इनमें सही से काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वाई डज राम गो टू मार्केट। तो यहाँ पर देखते हैं कि WH वर्ड हमारा वाई है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ की है? डज। क्या यूज़ की है? डज। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वर्ड जो है उससे मतलब नहीं होता है, हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए डज का यूज़ हुआ है। अब देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे वाई डू, तो वाई डू दे बीट हिम। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड अगर दिया गया है सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर हमारा ये काम करता है। दूसरा है कि अगर हमारा हु से सेंटेंस स्टार्ट है, जैसे हु, तो हु राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हु है वह हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है, और इसके साथ साथ ये हमारा एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी वर्क कर रहा है ना। और इसीलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर मान लिया गया है, और इसीलिए यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसमें क्या ऐड किया गया है? ES ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया? ES, S नहीं है, ES है। कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पर राइट यही होती है ना। तो मैंने कहा था कि लास्ट लेटर की इसमें क्या है? E, मतलब हमारा वोवल है, तो इसमें क्या ऐड करना होगा? हमें ES ऐड करना होगा। तो इसमें ES ऐड करते हैं तो क्या बनेगा हमारा? वैसे तो ये होना चाहिए,
लेकिन ये ना होकर के इसमें क्या होता है कि ये कि जो ई होती है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, और ये जा कर के बन जाती है हमारी राइट्स, है ना। एक ई को हम क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर वो क्या बनती है हमारी जा कर के? राइट्स बनती है। तो यहाँ पर ये था बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस को समझने के लिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं इनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर एक्टिविटीज़ की, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, स्पिरिचुअल रीज़न, साइंटिफिक रीज़न ना एट्सेट्रा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इनके अलावा भी और भी जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।